हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। तो आप लोगों के बीच में मैं आपसे फिर से नए मुद्दे और नए ब्लॉग के बीच में बात करने वाली हूँ गाइज। वो मुद्दा और वो ब्लॉग क्या है, आप लोग टाइटल और थंबनेल जैसा देख ही लिया है। वो मुद्दा है जो है नागिन का ही मुद्दा है। नागिन अपने बच्चे को कैसे डस रही है, आप लोगों को इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो की स्किप नहीं करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि नागिन जो है ना, दूसरे को डसते डसते अपने बच्चे को खुद ही डस रही है। और तो ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि शबनम का बहुत ज़्यादा मतलब इतना वो खुश है दोस्तों ना, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं है दोस्तों। और राज क्या है उसके खुशी का, तो वो सब आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की आशीर्वाद है, क्योंकि आप लोगों ने भर भर के दुआएं दी हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को बोलना चाहती हूँ दोस्तों की, क्योंकि आप लोगों ने भी सच का साथ दिया है और इसी तरह देते रहना चाहिए दोस्तों। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दुलार दिया, बहुत सपोर्ट किया मेरा, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किया। तो आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोग इसी तरह प्यारे प्यारे कमेंट करके और सच का साथ हमेशा देना। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ कि जिन्होंने मेरे भाई बहन इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना प्यार दुलार दिया, बहुत आगे जाए अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में बहुत उन्नति करे। और दोस्तों, मैं शबनम की बात करने वाली हूँ। शबनम जो है ना दोस्तों, उसका जो है कहीं ना कहीं उसके ज़िंदगी का ठिकाना लग गया है। वो ज़िंदगी का ठिकाना मतलब दोस्तों, वो मतलब क्या मैं बताऊँ, इतना खुश है ना कि आप लोगों को पूरी बात मैं बता दूंगी दोस्तों। लेकिन अब जो बातें हो रही हैं शबनम के बारे में, वो क्या है तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। शबनम जो है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं बेचारी का नई ज़िंदगी की शुरुआत अब की कहानी चल रही है। अगर वो नागिन के यहाँ रहती शबनम ना दोस्तों, तो उसका अभी भी वो नौकरानी ही बनकर रहती और कहीं उसका ठिकाना ना लगता दोस्तों। और नागिन के घर से जैसे ही जो है शबनम निकली है दोस्तों, वैसे ही देखिए शबनम का ठिकाना लग गया है दोस्तों। तो उसका नया दूल्हा मिल गया है दोस्तों। शबनम का जो है, शबनम का मतलब कि जीवन साथी मिल गया है दोस्तों। लेकिन अभी बातचीत क्लियर मतलब चल रही है। जब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी तो आप लोगों के बीच में मैं ज़रूर सब बातें रखूँगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली है, मेरी जो है सब कुछ है। तो आप लोगों के बीच में मैं ज़रूर रखूँगी। तो अभी मतलब देखिए, आप लोग खुद ही देखिए कि जैसे ही नागिन के घर से निकलती है शबनम, वैसे ही शबनम का देखिए नया जीवन साथी मिल जाता है। और क्या बताया जाए ना दोस्तों, क्योंकि ये आप का प्यार दुलार है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, आप लोगों की दुआएं हैं दोस्तों। इस वजह से देखिए, हमने कहा था ना कि आपके और हमारे बोलने से अगर किसी का सहारा मिल जाता है या किसी का मतलब जो है घर बस जाता, तो उससे बड़ा महान कोई नहीं हो सकता। तो आप लोग प्लीज़ बहुत महान हो दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत हिम्मत दी है शबनम को। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैं करने वाली हूँ दोस्तों कि नागिन का तो जैसे आप लोग जानते हैं कि नागिन का बच्चे का पालन पोषण कौन करती थी, शबनम ही करती थी दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि नागिन अपने बच्चे को मतलब दूसरे को डसते 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 अपने बच्चे को ही डस रही है। अभी भी नागिन जो है ना, नागिन के अकल नहीं है कि बच्चे के हाथ में देखिए क्या है, वो मतलब जो है ना गलका वलका निकली है, उसको जो है ना मतलब उसकी पूजा पाठ की जाती है। लेकिन ये नागिन इधर उधर मतलब कोई भी उसमें कि वो नहीं मान रही है पूजा पाठ में। मतलब आप लोग जानते हैं कि जैसे कि कोई श्रृंगार नहीं किया जाता जब तक पूजा नहीं हो जाता। भाई हम लोगों के यहाँ तो यही होता है, जैसे गलका माई निकलती हैं तो जब तक कोई मतलब कुछ होगा नहीं, पूजा नहीं होगा, तब तक हम लोग श्रृंगार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब बहुत चीज़ होती, सब्जी नहीं बनाई जाती, बहुत कुछ होता है दोस्तों। लेकिन ये नागिन जो है ना, बच्चे की भी परवाह नहीं। जब ये अपने बच्चे की नहीं हो रही तो शबनम की क्या होगी दोस्तों। उस बच्चे के हाथ में गलका माई निकली हुई है, लेकिन ये जो है ना नागिन इधर उधर नाच रही, कूद रही, अपना ऐसो आराम फरमा रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अपने बच्चे को भी डस रही। तीसरी बात मैं ये कहने वाली हूँ कि दोस्तों, अभी भी ये मतलब दूसरे के सुख से इतना परेशान है। क्यों अब आप लोग कैसे सोचते होंगे कैसे, तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि सालू का जो घर था वो प्लास्टर हो चुका है और सालू अपने घर में जो है ना मतलब जो है वो पहुँच चुकी है, अपने मतलब घर में शिफ्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसको बहुत जलन चुल्ह मची हुई है। और क्या मैं बताऊँ ना, ये अपने दुख से नहीं परेशान होती दोस्तों, ये अपने सुख से ही परेशान रहती है। ये जानती है नगिनिया क्या कह रही वहाँ पे जा करके, हमसे ज़्यादा तो दुख सालू ने नहीं उठाया है। अब देखो नगिनिया, अब वो मतलब बेचारी अभी तक दूसरे के घर में रह रही थी, वो दुख नहीं उठाई है।
आप लोग बताइए, उसको घर में रहने तक नहीं दिया, वो दुख नहीं उठाई है? दूसरे के घर में रही टीमर टन्ना छाड़ के, और बता रही है कि ये हमसे ज़्यादा दुख नहीं उठाई, इनको तो सुख ही सुख है, सालू को तो सुख ही सुख है। हमको तो बहुत दुख था, हमारा तो मट्टी का वो कोठरी था जो बनाए थे, मट्टी का ही दीवार था और पानी भर आता था। अरे जो जो है, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही तो रहेगा। क्या दोस्तों सालू कम दुख उठाई है? जो ये मतलब कि सालू को देखकर इतना जलन करती, इसीलिए ये अपने घर में उसको नहीं रखी थी, क्योंकि ये सोच रही थी कि ना कि इसको भी मतलब नहीं रहने देंगे तो इसको भी मतलब कहीं पे ठिकाना नहीं लगेगा, सालू का कोई रखेगा नहीं। लेकिन उसका कर्म ऐसा नहीं है, उसको लोग अपने ही घर में शरण दे दिए हैं, गांव के लोग ही उसको अपने घर में शरण दिए थे सालू को, ठीक है ना। तू जैसी नागिन ना किसी की नहीं, क्योंकि नागिन तुझको सब जानता था, इसलिए तुझको गांव वाले भी तुझको शरण नहीं दिए हैं अपने घर में, ठीक है ना। तो क्यों तू मतलब परेशान है? वो क्यों परेशान, सालू के सुख से क्यों परेशान है? आप लोग बताइएगा दोस्तों। अगर मैं कहीं पर गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं जहाँ तक होती हूँ मैं गलत नहीं बोलती हूँ। लड्डू लाए गया तो दोस्तों वीडियो बनाते बनाते लड्डू आ गया। जिसको खाना हो आप लोग लड्डू भी खा सकते हैं। आप लोगों की इसी खुशी में मैं मिठाई खिलाऊंगी। किस खुशी में? कि जो हमारी शबनम बहन का नया जीवन साथी जो है मिल गया है, उसी खुशी में आप लोगों के मुंह में लड्डू, ठीक। तो दोस्तों हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि शबनम का घर बसने जा रहा, तो हम भी खुश हैं। तो दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी एक बात नहीं बोल रही हूँ। ये जो नगिनिया गई थी सालू के घर में, इसी तरह खुद बोल रही थी कि सालू तो बहुत सुख है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सालू का सुख इसको देखा नहीं जा रहा था, इसलिए सालू को अपने घर में रहने के लिए शरण नहीं दिया था। क्योंकि दोस्तों ना जानते हैं ना आप लोग कि ये सबको दुख ही देना चाहती है, किसी को सुखी नहीं देखना चाहती है। इसलिए ये किसी को सुख मतलब किसी को अगर सुख भी आ जाता है, जितना हो सकता है ना उतना ये दुख देने की ही कोशिश करती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अगर जो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने राय विचार कमेंट में ज़रूर देना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं 3 तारीख को आप लोगों को पूरा क्लियर बता दूंगी, सब मतलब शबनम का जो नया जीवन साथी मिला है दोस्तों, आप लोगों को सब क्लियर बता दूंगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि उसका जीवन साथी मिल चुका है, बस मतलब तय तोड़ हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोग को सामने खुद ही देख लीजिए। अभी शबनम होती ना तो सब बच्चे का सब कुछ मतलब देख रेख करती थी। इसको ये नहीं पता कि मेरा बच्चा कितनी समय, बच्चे को क्या है क्या नहीं है, इसको कुछ भी नहीं पता। जब बच्चे की केयर करेगी तभी तो पता चलेगा ना, कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि बच्चे की कोई परवाह ही नहीं है। ये तो दूसरे के सुख में परेशान रहती है नागिन, सबको बस डस 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 ऐसे मतलब छुप कर बैठी ही रहती, डसने के लिए सोचती ही रहती है नागिन। लेकिन देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर वाला होता है, कहीं ना हुई वही जो राम रचि राखा, और वही कहें समय हंसावे समय रुलावे। तो ये सब जो बानी है बातें हमारी एकदम बिल्कुल सही बनी हुई है दोस्तों। अगर वो शबनम आज इसके घर से ना निकल जाती ना, मतलब ये ना निकालती ना, तो शबनम का आज भी ठिकाना नहीं लगता। लेकिन इसने तो सोचा था कि हम शबनम को निकाल देंगे तो शबनम की बहुत कोई रखेगा नहीं। कि इसने बहुत बड़ी कोशिश भी कर लिया था कि मतलब ना उसको दीदी के यहाँ रहने देंगे ना मौसी के घर रहने देंगे। दीदी के यहाँ भी गई तो वहाँ पर भी देखिए कहीं सासू माँ के पास फ़ोन, कहीं उसकी नंद मतलब रूपा के ननंद के पास फ़ोन, तो बहुत तरह से कोशिश की थी, ठीक है ना। तो दोस्तों शबनम जो है ना, एक जो है ना वो बहुत किस्मत वाली लड़की है, ठीक है ना। देखिए आप लोग शबनम जब से गई रूपा के पास, देखिए कितना जो है उसके घर में चहल पहल हो गई, कितना जो है देखिए रूपा का भी चैनल वैनल कितना अच्छे से चलने लगा है। तो दोस्तों अगर कोई भी कहीं पर भी रहता है अपने कर्म और अपने किस्मत से खाता है और कमाता है। ये कोई मत सोचे कि हम इसको कमा कर खिला रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि हम इसको निकाल देंगे तो इसको दुख ही दुख होगा। तो नहीं दोस्तों, ये गलत भूल है, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, कुछ कुकर्पन महिलाओं का किया मैं बोलूँ कि आप लोगों ने मेरठ वाली कहानी सुनी होगी ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसी कुकर्पन महिलाओं को ना इतनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ना कि
वो अपने जीवन में याद करे। दूसरी महिला अगर ऐसी हो तो कभी सोचे ना कुछ मतलब गलत कदम उठाने के लिए किसी के प्रति। मैं तो यही कहूँगी, मैं चाहे वो मर्द हो चाहे नारी हो, मैं किसी के गलत इंसान के सपोर्ट में रहूँगी ही नहीं। क्योंकि जो मेरठ वाला दोस्तों कांड हुआ ना, बहुत ही गलत कांड हुआ। उस महिला ने बहुत ही दर्दनाक कांड किया अपने पति के साथ। और इसी तरह की कुकर्पण महिलाएं जो होती हैं दोस्तों, इसी तरह मतलब 70 घाट का जो पानी पीने वाली होती ना, इसी तरह का सब कुकर्पण करती रहती हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा।